इस तरह से प्री मैरिटल जेनेटिक काउंसलिंग का और ब्लड टेस्टिंग का बहुत फायदा है और इससे स्वस्थ समाज के निर्माण में कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं जिनके प्री मैरिटल डायग्नोसिस होने से आगे नेक्स्ट जनरेशन में होने से रोकी जा सकती है। प्री मैरिटल जेनेटिक काउंसलिंग से समाज को भी फायदा होता है कि समाज में वैसे विकार वाले बच्चे का जन्म नहीं हो पाता है। इन बीमारियों को हम लोग नहीं डिटेक्ट कर सकते, इसको डिटेक्ट करके आगे नेक्स्ट जनरेशन को नहीं बचा सकते। जेनेटिक बीमारियां नियति नहीं है, इसे रोकना हमारे हाथ में है। अबू धाबी के स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शादी करने से पहले कपल्स के लिए जेनेटिक टेस्टिंग कराना अनिवार्य कर दिया है। 1 अक्टूबर 2024 से शादी करने वाले अमीराती जोड़ों को प्री मैरिटल टेस्टिंग करवानी होंगे। यूएई सरकार ने यह फैसला आने वाली पीढ़ियों के हित में लिया है। कपल्स को ये टेस्ट शादी से पहले ही करवाने होंगे ताकि माता पिता की जेनेटिक हेल्थ का पता लगाया जा सके और कोई जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चों में पास ऑन ना हो सके। क्या होता है जेनेटिक टेस्टिंग? ये टेस्टिंग क्यों जरूरी है? इसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? क्या डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी लाइफस्टाइल बीमारियां भी जीन से पास ऑन हो सकती हैं? भारत के लिए क्या सीख है? दुनिया के किन देशों में प्री मैरिटल जेनेटिक टेस्टिंग अनिवार्य है? इन सारे सवालों का जवाब हम इसी वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है जेनेटिक टेस्टिंग। ये टेस्ट क्यों जरूरी है? इसमें कौन से टेस्ट किए जाते हैं? क्या है इस पर एक्सपर्ट की राय? प्री मैरिटल जेनेटिक काउंसलिंग एक अच्छी प्रक्रिया है जिससे कि समय रहते जो व्यक्ति परिणय सूत्र में बंध रहे हैं उनको पता चलता है कि उनके अंदर कोई व्याधि है कि नहीं। साथ में जैसे सिकल सेल एनीमिया हुआ, थैलेसीमिया हुआ या सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी गंभीर लंग्स की बीमारी हुई तो उसकी से भी रोकथाम हो सकती है। और प्री मैरिटल जेनेटिक काउंसलिंग से समाज को भी फायदा होता है कि समाज में वैसे विकार वाले बच्चे का जन्म नहीं हो पाता है क्योंकि समय रहते उनकी पहचान हो जाती है कि जेनेटिक काउंसलिंग में कितना प्रोन है कितना नहीं है, कि कोई बच्चा थैलेसीमिया से पैदा ले या सिस्टिक फाइब्रोसिस से पैदा ले या कोई सिकल सेल एनीमिया से पैदा ले, उसे रोकथाम उससे बचाव किया जा सकता है। साथ ही साथ प्री मैरिटल जेनेटिक काउंसलिंग के साथ यदि प्री मैरिटल ब्लड टेस्टिंग भी होती है तो उससे भी समय रहते पता चलता है कोई इन्फेक्शियस डिजीज है कि नहीं शरीर के अंदर में जो लक्षण नहीं प्रोड्यूस कर रहा है उस समय तक, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है। और RH इनकम्पेटिबिलिटी भी पता चलती है कि RH इनकम्पेटिबल है कि नहीं, कौन RH पॉजिटिव है, कौन RH निगेटिव है। इस तरह से प्री मैरिटल जेनेटिक काउंसलिंग का और ब्लड टेस्टिंग का बहुत फायदा है और इससे स्वस्थ समाज के निर्माण में, स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में सहूलियत होती है। क्या डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी लाइफस्टाइल बीमारियां भी जीन से पास ऑन होती है? आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है कि प्री मैरिटल जेनेटिक डायग्नोसिस पे। तो सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं कि प्री मैरिटल जेनेटिक डायग्नोसिस 2 तरह की बीमारियों के लिए होती है। एक बीमारी ऐसी है जो इन्फेक्शियस डिजीज, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है एक जन से दूसरे में जो उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन में है, और दूसरी बीमारी है जेनेटिक डिजीज जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। ऐसी बीमारियां विशेष ज्योग्राफिकल एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। जैसे थैलेसीमिया का मेन बेल्ट है सिंध इलाका हमारा इंडिया के अंदर का हो या पाकिस्तान के अंदर का हो, वहाँ पे थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया की तादाद बहुत ज़्यादा होती। तो ऐसी बीमारियों के लिए अगर पहले से पता हो स्टेटस बंदे का कि इनका थैलेसीमिया का माइनर है, इंटरमीडिया है, मेजर है या ट्रेट है, और फिर जो जिनसे उनकी शादी होनी है उस हिसाब से वो चीज़ निर्धारित किया जा सकता है कि अगर एक थैलेसीमिया इंटरमीडिया है तो इंटरमीडिया या ट्रेट से मैरिज नहीं हो, ताकि नेक्स्ट जनरेशन में थैलेसीमिया होने से बचे। तो इस तरह की कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं जिनके प्री मैरिटल डायग्नोसिस होने से आगे नेक्स्ट जनरेशन में होने से रोकी जा सकती है। दूसरी कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ है, स्पेशली जिसको हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, जैसे सिफिलिस है, हेपेटाइटिस B है, कि अगर एक जनरेशन में किन्हीं को है तो उससे होने वाले या घर में पलने वाले शिशु को भी होता है, यानी नेक्स्ट जनरेशन में भी जाता है। तो इन दोनों चीज़ों की स्क्रीनिंग की जा सकती है। रही बात कि BP जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं या डायबिटीज़, तो ये सारी बीमारियां जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होती है, लेकिन इनको हम जेनेटिक डिजीज़ नहीं कह सकते
कि ये मम्मी को है, पापा को है तो बच्चे को होगा। हाँ, उसकी एक संभावना है कि उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, मतलब एट रिस्क हैं उस बीमारी से ग्रसित होने की, लेकिन होने की बहुत ज़्यादा संभावना गारंटेड वे में नहीं कह सकते। तो इन बीमारियों को हम लोग नहीं डिटेक्ट कर सकते, इसको डिटेक्ट करके आगे नेक्स्ट जनरेशन को नहीं बचा सकते, लेकिन कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ और जो जेनेटिक ऐसी डिजीजेज हैं जिनमें कि हस्बैंड वाइफ दोनों का स्टेटस जेनेटिक मेकअप क्या है उस पर निर्भर करता है नेक्स्ट जनरेशन को होने का, उससे हम लोग लाभ ले सकते हैं। आज के ज़माने में अगर हम बात करें तो सारा पॉपुलेशन, कोई बिहार से है तो वो पंजाब में रह रहा है, कोई पंजाब का है तो वो केरला में रह रहा है, इसलिए जोग्राफिकल मिक्सिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए किसी को एक पार्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में कन्फाइन करना आसान नहीं। और रही जहाँ तक जेनेटिक डिजीज़ के अलावा जेनेटिकली प्रीडिस्पोज डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसे बीमारियों का, तो हर एशियन पॉपुलेशन में हर तीसरे को डायबिटीज़ होने की संभावनाएं प्रबल होती है। तो इनमें अब बहुत ज़्यादा एक पॉपुलेशन है जो एक नॉर्मल या लाइफस्टाइल डिजीज़ के तौर पे विकसित हो रहा है। इसमें बाकी चीज़ों का ज़्यादा रोल है, इसमें जेनेटिक डायग्नोसिस का ज़्यादा रोल नहीं है। अब बात करते हैं क्या है भारत के लिए सीख। भारत में जेनेटिक टेस्टिंग अभी अनिवार्य नहीं है, लेकिन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब भी शादी की बात आती है तो कुछ लोग सबसे पहले कुंडली मिलान करते हैं ताकि ये जाना जा सके कि पति पत्नी का वैवाहिक संबंध अच्छा रहेगा या नहीं। हालांकि इसमें किसी की शादी के सफल होने की गारंटी नहीं होती है। कुंडली मिलान से ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ, और शादी से पहले दोनों पार्टनरों को कुछ हेल्थ टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। इसे ऐसा समझिए कि हमें अपने पेरेंट्स से खास DNA सीक्वेंसिंग या क्रोमोसोम्स की संरचना मिलती है। इनमें मौजूद जीन ये तय करता है कि हमारा रंग, रूप, बनावट, आदतें कैसे होंगे। ये सब कुछ जीन का एक्सप्रेशन है। अगर इनमें कुछ डिफरेंट या म्यूटेशन होता है तो वो आने वाली पीढ़ियों को भी पास ऑन हो जाता है। इसमें बच्चों को कई तरह की बीमारियां या मुश्किलें हो सकती हैं। ज़्यादातर मामलों में तो इनका कोई इलाज ही नहीं होता और शिशु की मौत हो जाती है। भारत में 1.4 अरब की आबादी है और इनमें एक बड़ा हिस्सा शिशु और बाल मृत्यु दर का आनुवंशिक दोषों के कारण होते हैं। ये अक्सर अज्ञात होते हैं। चीन और भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देशों में जेनेटिक कंडीशंस होने की संभावना अधिक है। ये बच्चों में पास ऑन हो सकती है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में दिल्ली के श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीनाक्षी बंसल कहती हैं कि भारत में जेनेटिक टेस्टिंग को लेकर बहुत भ्रम है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर कपल्स के कंसीव करने से बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर होने की आशंका है तो बच्चा नहीं करने की सलाह दी जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेनेटिक टेस्टिंग की शुरुआत ही इसलिए हुई है कि पेरेंट्स इस दुनिया में आने वाले बच्चे के लिए अधिक तैयार हो सके। अगर बच्चों की जान को खतरा है तो इस बारे में सोच समझकर फैसला लें। जेनेटिक टेस्टिंग के जरिए रिस्क का आकलन किया जाता है और कपल्स को इसके लिए काउंसलिंग भी दी जाती है। आखिर में जानते हैं कि दुनिया के किन देशों में प्री मैरिटल जेनेटिक टेस्टिंग अनिवार्य है। रिसर्च गेट जो वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक सामाजिक नेटवर्किंग साइट है, उसके मुताबिक हम यहाँ उन देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ प्री मेडिकल जेनेटिक टेस्टिंग कंपलसरी है। साइप्रस, जहाँ 1973 में प्री मैरिटल जेनेटिक टेस्टिंग कंपलसरी किया गया है। 1975 में इटली, 1975 में ग्रीस, 1995 तुर्की, 1997 ईरान, 2004 जॉर्डन, 2004 सऊदी अरब और 2005 बहरीन, जहां इस तरह की बीमारियों का अनुपात बहुत ज़्यादा है। बता दें कि जेनेटिक बीमारियां हेल्थ केयर सिस्टम के लिए काफ़ी समय से चुनौती बनी हुई है। जैसे जैसे इस बीमारी पर वैज्ञानिक रिसर्च आगे बढ़ी, समझ में आया कि जेनेटिक बीमारियां नियति नहीं है, इसे रोकना हमारे हाथ में है। इसलिए प्री मैरिटल जेनेटिक टेस्टिंग को अहमियत देने की ज़रूरत है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। जिन मीडिया X और इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं।